हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 8 के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक हमने जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन किए हैं। अब हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी भी कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी उसी तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करना है। बस अभी तक हमने क्या किया था कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता था, तो सारी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी इक्वेशन हमने हॉरिजॉन्टल में लगाई। अब क्या होगा, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में चलेगा, मतलब वर्टिकली। अब हम तीन अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे, जैसे पार्टिकल को ज़मीन से ऊपर फेंका है तब। दूसरा हम कंडीशन में बात करेंगे जब पार्टिकल को किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंका है, तो पार्टिकल किसी हाइट तक जाकर वापस ज़मीन पर आएगा। तीसरी कंडीशन में हम बात करेंगे कि पार्टिकल किसी हाइट पर है, वहाँ से ड्रॉप किया है, तो इसको ज़मीन पर टकराने का टाइम। तो अब इन सभी कंडीशंस में हमको वही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करनी है जैसा कि हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, जो साइन हम लेंगे, कौन सा साइन, कौन सी डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे और कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, साइन। क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में साइन कन्वेंशन को लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सिंपल हमारा साइन कन्वेंशन होगा, आप चाहें तो नोट कर लें। डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, direction of initial velocity will be positive and opposite direction will be taken as negative। सिंपल सा साइन कन्वेंशन हम लेंगे बच्चों। जो मोशन की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोशन की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। जैसे मैंने बात किया, तीन अलग अलग कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए पार्टिकल को यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी यूज़ है, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से किधर फेंका है बच्चों, ऊपर। तो इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड्स, तो हम इस डायरेक्शन को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन, जिसमें हम पार्टिकल को किसी हाइट से ऊपर फेंकेंगे, तो किसी हाइट से ऊपर फेंका है, तो ये तो हो गया बच्चों रीजन जहाँ से फेंका है। अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। इनिशियल डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो उसको पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन, यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया, ये ओरिजिन ड्रॉप किया, तो पार्टिकल किधर चलना स्टार्ट करेगा बच्चों, डाउनवर्ड्स। तो अब मोशन की डायरेक्शन, इनिशियल मोशन की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स, तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस तरह का हमारा साइन कन्वेंशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर पार्टिकल को किसी हाइट पर से नीचे फेंका है, तो ये ओरिजिन, अब फेंका किधर है बच्चों, नीचे, तो पार्टिकल विल मूव इनिशियली डाउनवर्ड्स। इनिशियल डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स, तो इसको हम ले लेंगे कैसा, पॉजिटिव। यहाँ पर हमने लिया था अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ पर हम ले रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो जिधर इनिशियल मोशन होगा या इनिशियल डायरेक्शन होगी, उसको हम कैसा लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम एक एक कंडीशन पर आते हैं। जैसे सबसे पहले केस पर बात करें, जब पार्टिकल को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड से अगर पार्टिकल को ऊपर फेंका है तब, प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है ज़मीन पर, ये ओरिजिन, यहाँ से पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका, तब क्या होगा बच्चों, ये पार्टिकल किसी हाइट तक पहुँचेगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब पहली बात, अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट h,
ये मैक्सिमम हाइट हो गई h। अब हमको क्या करना है बच्चों, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करना है, पर कौन सी इक्वेशन लगेगी इसके लिए हमको जितनी भी क्वांटिटीज़ है सारी लिख लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से पार्टिकल को फेंका, ये ओरिजिन, अपवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों बताएं, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, जिधर फेंका वो डायरेक्शन हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव। तो देखिए मुझे क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल u, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितनी हो गई बच्चों, 0। एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना है, एक्सेलरेशन पार्टिकल पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा पार्टिकल पर ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। हम पार्टिकल को किधर भी फेंकें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स। किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स, तो इसको हम कैसा लिख देंगे, -g। और हमको निकालना है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब h। तो देखिए मुझे u पता है, v पता है बच्चों, a पता है, s निकालना है। तब आप बताएं कौन सी इक्वेशन इसमें यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई मैक्सिमम हाइट पर, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u2। एक्सेलरेशन क्या है, -g × हाइट h। तो h अगर यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा, u² / 2g। ये इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, u² / 2g। तो पार्टिकल को ऊपर फेंकने पर ये जितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये कितना है, u² / 2g। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो इसमें हमको ध्यान रखना है। पार्टिकल मैक्सिमम जितनी हाइट तक जाएगा, तो हमने क्या किया, एक थर्ड इक्वेशन लगाया और कैलकुलेट किया। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकंड अगर हम निकालते हैं, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल को फेंका है तो टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक जाने में पार्टिकल कितना टाइम लेगा। अब आप बता सकते हैं क्या, कौन सी इक्वेशन लगाना पड़ेगी बच्चों, बताएं। मैक्सिमम हाइट, यहाँ से पार्टिकल को फेंका, इनिशियली यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। अब देखिए क्या क्या पता है वही लिख लें अगर हम सारी चीज़ें। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है u, एक्सेलरेशन पता है -g, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। निकालना हमको क्या है, टाइम। नॉन अननोन क्वांटिटीज़ लिखते ही आपको सिंपल इक्वेशन पता लग जाएगा। v पता है मुझे, u पता है, a पता है, t निकालना है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u, एक्सेलरेशन -g × t। तो टाइम क्या लगेगा बच्चों, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट विल बी u/g। ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट तक जाने का फॉर्मूला। फॉर्मूले भी आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट ये कितनी अटेंड करेगा बच्चों, u² / 2g। ठीक, दूसरा टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, u/g। ठीक, अब और बात करते हैं अगला, नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पार्टिकल को अगर हमने फेंका है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल को अगर हमने फेंका है तो फेंकने से लेके वापस ज़मीन पर टकराने तक का टाइम, फेंकने से लेके वापस ज़मीन पर टकराने तक का जो टाइम होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो जैसे मैंने पार्टिकल को यहाँ से फेंका तो ये जाएगा और वापस जब ज़मीन पर आएगा तब तक का टाइम। अब वो टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए जाने में पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगा बच्चों, u/g। तो जितना टाइम पार्टिकल को जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा। तो ये सिमेट्रिकल मोशन है। पार्टिकल का अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों कैसे हैं बच्चों, सिमेट्रिकल। तो जाने में टाइम लगा इस पार्टिकल को कितना, t, आने में भी टाइम कितना लगेगा, t। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बच्चों, डबल 2u/g।
टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट ग्राउंड टू यू अपॉन जी। ग्राउंड पर टकराने का टाइम जो होगा वो इतना होगा। तीसरा फॉर्मूला ये है जो हमको ध्यान रखना है। तो इसमें टोटल 3 फॉर्मूले कैस फर्स्ट में देखें हम अगर हम तो 3 फॉर्मूले जो हमको अच्छे से ध्यान रखने बच्चों क्या क्या। पार्टिकल को फेंका तो फेंकने पर जैसे हमने इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये जाएगा, मैक्सिमम हाइट होगी u²/2g। कैसे निकाला हमने एक थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके। सेकंड निकाला मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, तो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम आया बच्चों कितना u/g। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड निकाला हमने जाकर वापस आने तक का टोटल टाइम, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना होगा बच्चों 2u/g। जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, तो 2u/g। ये 3 फॉर्मूले हैं जो केस फर्स्ट में, कंडीशन फर्स्ट में हमको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर बीच में हमको कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लीजिए बोल दिया बीच में किसी टाइम पर पार्टिकल कितनी हाइट पर है, बीच में किसी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो ये सब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको इक्वेशंस ही यूज़ करनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है बच्चों। जैसे हम एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं। क्वेश्चन आप चाहें तो साथ साथ लिखिए मेरे। A particle is projected with velocity 50 meter per second. A particle is projected with velocity 50 meter per second from ground से 50 मीटर पर सेकेंड से इस पार्टिकल को फेंका। देन फाइंड आउट फर्स्ट मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट कितनी लगेगी, मैक्सिमम हाइट। सेकंड टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। और थर्ड निकालना है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका, ये ओरिजिन, कितनी स्पीड से फेंका बच्चों 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक, 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट लगा सकते हैं u²/2g। तो 50² 20 मतलब ये क्या हो जाएगा 2500/20। ठीक, मतलब 125 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी 125 मीटर। सेकंड चाहिए मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होगा बच्चों u/g। u की वैल्यू कितनी है 50, g कितना है 10, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लग जाएगा 5 सेकंड। सिंपल फार्मूला। थर्ड मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, थर्ड हमको चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। क्या तो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं आप मैक्सिमम हाइट तक जाने के टाइम का डबल, मतलब टकराने तक का टाइम क्या हो जाएगा 10 सेकंड। तो ये 3 चीज़ें हमको इसमें मिल गई, मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमको और कुछ पूछा होता, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड 6 सेकंड। 1 सेकंड 6 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। और अगर पूछा होता हाइट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड 6 सेकंड। पार्टिकल को हमने कितनी स्पीड से फेंका था 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। ठीक, मैक्सिमम हाइट तक का पहुंच गया है बच्चों 5 सेकंड पर। तो फेंकने के 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जिधर फेंका वो डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। अब इक्वेशन लगाएं तो पहला मेरे को चाहिए वेलोसिटी एट 1 सेकंड। कैसे निकालेंगे बताओ, v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 50। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों g डाउनवर्ड्स। g की वैल्यू कितनी होती है माइनस, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जी को कैलकुलेशन के लिए आप 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर कैलकुलेट करें, आंसर जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली मैच कर जाएगा। टाइम कितना है बच्चों? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40। ठीक, देखिए पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लग रहा है कितना? 10 का। तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी में 10 का चेंज आएगा। तो जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ से फेंका t=0, पार्टिकल की वेलोसिटी 50। 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 40। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20। 4 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10। 5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हर 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? 10 से चेंज होगी। सेम यही वापस नीचे आने पर भी होगा। अब रिपीट करेगा पार्टिकल मोशन को। यहाँ से वापस जब आया तो वेलोसिटी अब 0 से इंक्रीज़ होगी हर 1 सेकेंड में 10 की। तो 5 सेकेंड मैक्सिमम तक पहुँचे। अब वापस आने में 6 सेकेंड पर वेलोसिटी वापस बढ़कर 10, 7 सेकेंड पर 20, 8 सेकेंड पर 30, 9 सेकेंड पर 40, 10 सेकेंड पर 50। तो ये सिमेट्रिकल मोशन है बच्चों। तो पार्टिकल हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी का चेंज लेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? g 10। तो जो जाने में हुआ सेम वही वेलोसिटी, सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होगी जाने में और आने पर, बस डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी। खैर अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, अभी और थोड़ा जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा हमको चाहिए हाइट। हाइट या दूसरा इसमें अभी हमको चाहिए वेलोसिटी है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पर वेलोसिटी अब आप डायग्राम में वैसे ही देख कर बता सकते हैं। देखिए 0 ये 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, 5 सेकेंड हुआ। 5 पर टॉप पर पहुंच गया, ये 6 सेकेंड हुआ। 6 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। पर डायरेक्शन किधर है बच्चों? डाउनवर्ड्स। इक्वेशन से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? v=u+80। u कितना है? 50। a कितना है? -g। टाइम लगा कितना? 6। वेलोसिटी कितनी आ गई? -10 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन से भी वही आ जाएगा -10। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। आपसे अगर हम पूछूं 7 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, तो 7 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? -20। 8 सेकंड पर कितनी हो गई? -30। 9 सेकंड पर कितनी हो गई? -40। 10 सेकंड पर कितनी हो गई? -50। क्योंकि 10 सेकंड बाद पार्टिकल ज़मीन पर टकराएगा। 10 सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो 10 सेकंड पर वापस ज़मीन पर आएगा। तो जितने से फेंका 50 से, उतने से वापस आ जाएगा। ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सेकंड हमको निकालना था हाइट। हाइट भी चाहिए तो क्या होगा? अब इसके लिए इक्वेशन लगा दो, ut + ½ इक्वेशन में सारी वैल्यू विद साइन रखनी है। t की वैल्यू क्या हो गई? 1 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 50। टाइम लगा 1। हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? बोले 50 - 5 मतलब 45 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट। ये ग्राउंड से इसकी जो हाइट होगी, 1 सेकंड बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 45 मीटर। s=ut + ½ मतलब 1 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चों? 45 मीटर पर। ठीक, इसी तरह से हमको चाहिए 6 सेकंड पर इसकी हाइट। तो t=6 सेकंड पर इसकी हाइट। इक्वेशन लगा दें, s=ut + ½ a - 10 इंटू 6 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 300 माइनस ये कितना हो गया? 36। तो 180। 300 - 180 मतलब कितना बचेगा? 120 मीटर। मतलब 6 सेकंड पर, ये 6 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चों? 6 सेकंड पर पार्टिकल ज़मीन से कितना ऊपर होगा? 120 मीटर। 120 मीटर हाइट पर होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो इसकी कितनी थी? मैक्सिमम हाइट तो यहाँ तक की थी, जो कि 125 मीटर थी। तो अभी ये कितनी हाइट पर है? 120 मीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइम पर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बीच में
ठीक है बच्चों। और इसमें और जो भी पूछा है हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछा है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फर्स्ट वेलोसिटी एंड टाइम एंड सेकंड हाइट एंड टाइम ग्राफ। देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ को बहुत अच्छे से समझें। ग्राफ में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा, हाइट टाइम ग्राफ क्या बनेगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हमने इसका जो डायग्राम था इसका पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। तो अब देखें यहाँ से पार्टिकल चला t=0 से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50। 5 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ पर पहुँच गया बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0। फिर वापस ये लौट कर आया और इसकी वेलोसिटी बढ़ी पर नेगेटिव में बढ़ी। तो नेगेटिव में बढ़ती गई तो फाइनली जब ये ज़मीन पर टकराया तो कितनी स्पीड से टकराया, वापस 50 मीटर पर सेकेंड से। 6 सेकंड पर वेलोसिटी जैसे हमने निकाली, 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आ गई -10। तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी -10, -20, -30, -40, -50। अब देखिए VT ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। इधर टाइम एक्सिस, इधर वेलोसिटी। अब देखिए ग्राफ कौन सी इक्वेशन से बनेगा, v=u+at। तो v=u+at मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। u तो कितना है बच्चों 50, एक्सेलरेशन -10 × t। तो देखिए क्या हो गया, y=-mx+c वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब देखिए आपको कुछ स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिंपल पॉइंट उठाएं और मिला दें। t=0 पर देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकंड, मतलब ये t=0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। फिर जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी। 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई बताएं, 5 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई 0। अगला पॉइंट मिला हमको 5 सेकंड वेलोसिटी 0। तो इसको अगर मैं मिला दूँ यहाँ पर तो 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ये वाला पॉइंट। ये टाइम हुआ 5 सेकंड, 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी पहुँच गई 0, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 6 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई -10। अब पार्टिकल आ रहा है नीचे वापस -10, -20। और जब वापस 10 सेकंड पर ज़मीन पर टकराएगा तो 10 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई थी बच्चों 50 मीटर पर सेकंड वापस पर डाउनवर्ड्स। तो अब इसी ग्राफ को हम किधर बना देंगे, ये ग्राफ चल जाएगा आगे। अब ये इस तरह का तो ग्राफ जो बन जाएगा वो ऐसा ग्राफ, मतलब जब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेकंड, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेकंड, तो 10 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 डाउनवर्ड्स -50। तो देखिए कितना सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है, बस आपको पॉइंट लेकर ज्वाइन करना है। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा हमको चाहिए इसका हाइट एंड टाइम ग्राफ। तो हाइट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों वो भी देखें। जैसे टाइम एक्सिस हाइट। अब देखिए हाइट टाइम का रिलेशन कहाँ से मिलेगा, S=ut + ½ हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो S=ut + ½ से बनाएंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, पैराबोला ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पैराबोला कैसा, आपको सिंपल पॉइंट लेकर ज्वाइन करने हैं। देखिए यहाँ से जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो t=0 पर कितनी हाइट पर था, t=0 पर पार्टिकल की हाइट थी कितनी 0। तो पहला पॉइंट क्या होगा, ये t=0 हाइट 0। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे हाइट क्या होगी बच्चों, हाइट बढ़ेगी। और हाइट बढ़ते बढ़ते फाइनली कितनी हो गई 5 सेकंड पर मैक्सिमम। t=5 सेकंड पर हाइट कितनी हो गई मैक्सिमम, जो हमने निकाली थी 125 मीटर, ये जो हमने सबसे पहले किया था। ये देखिए मैक्सिमम हाइट 125 मीटर। तो 5 सेकंड पर पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, हाइट कितनी हो जाएगी
125। दूसरा पॉइंट जो आया हमारा वो इधर आ गया। जैसे मान लीजिए 5 सेकंड, 5 सेकंड पर हाइट क्या हो गई 125 मीटर। ग्राफ बहुत ध्यान से समझे बच्चों, ग्राफ में जनरल स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ग्राफ को अच्छे समझें। पैराबोला मिलेगा, बस उसके बाद आपको पॉइंट्स लेकर ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है। 5 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट पर। अब देखिए वापस रिटर्न होगा 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड बाद ज़मीन पर टकराएगा। अब जब पार्टिकल 10 सेकंड पर ज़मीन पर टकराएगा, तो 10 सेकंड पर ज़मीन पर टकराएगा तब हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, 0। 10 सेकंड बाद जब वापस पार्टिकल ग्राउंड पर आया तो 10 सेकंड पर हाइट कितनी हो गई, सिर्फ पॉइंट लेकर मिलाने हैं आपको। 10 सेकंड पर हाइट कितनी हो गई, 0। ये 3 पॉइंट आ गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तीनों को मिलाकर पैराबोला बना दीजिए, ख़त्म। देखिए कितना सिंपल काम हो गया। हाइट टाइम ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा हाइट टाइम ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी केस फर्स्ट की बात करेंगे। केस फर्स्ट था ये, केस फर्स्ट मतलब जब हमने पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंका। तो 3 चीज़ें हमने निकाली, क्या? पहला निकाला मैक्सिमम हाइट कितनी आया बच्चों, u²/2g। दूसरा निकाला मैक्सिमम हाइट तक का टाइम, u/g। तीसरा निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u/g। बीच में कुछ भी पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही इक्वेशंस लगानी पड़ेगी। इस एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लें तो आपके जो मोशन अंडर ग्रेविटी के फर्स्ट केस का जो तरीका है वो सारा आप अच्छे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड मतलब पार्टिकल को जब हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, उसको हम केस सेकंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।